हाय गाइस, मैं अभिषेक सर आप सभी का पीएस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग क्या कहते हैं इसके पिछले वाले लेक्चर में क्लास 10 साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमारा पहला चैप्टर बेटा चल रहा था। बताओ क्या चल रहा था? प्रकाश का परावर्तन। बताओ चैप्टर का नाम क्या था? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बोलो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आपको हम और बेटा जानते हो आप इसमें किसका परिवर्तन होगा? प्रकाश का होगा। तो हम लोग पहले किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? प्रकाश के बारे में। बोलो किसके बारे में? हाँ, प्रकाश के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम प्रकाश के बारे में आपको बताए थे पूरा बढ़िया से। बोलो प्रकाश के बारे में बढ़िया से बताए थे कि प्रकाश बताओ क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है बोलो? ऊर्जा है। ऊर्जा जो हमारी आंख की रेटिना को, किसको बोलो? इसको, हाँ, आंख की रेटिना को उत्तेजित या संवेदित करा के वस्तु का आभास कराती है। किसका आभास कराती है बोलो? वस्तु का आभास कराती है। या बेटा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिनसे हम वस्तुओं को क्या कहते हैं बोलो? देख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ। हम सबको लिखवा चुके थे बढ़िया से भाई इसके बारे में। और क्या? अब सुनो, चलो अब इसमें पहला पॉइंट बताए थे, प्रकाश सदैव सरल सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किस चलता है बोलो? प्रकाश सदैव सरल सीधी रेखा में चलता है। बोलो भाई कोई दिक्कत? सब पढ़ा चुके हैं और 4-5 पॉइंट पढ़ाया था आपको पूरा। बताओ प्रकाश सदैव सरल सीधी रेखा में चलता है। अब बताओ सदैव सरल सीधी रेखा में क्यों चलता है? रीजन है बोलो। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेटा, प्रकाश सदैव सरल सीधी रेखा में क्यों चलता है? तो आपको बताना पड़ेगा। सुनो, प्रकाश सदैव सरल सीधी रेखा में इसलिए चलता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। अब सुनो, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये बताओ कितना होता है? तो सुनो क्या बताओगे? 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना बोलो? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। या बेटा कई बुक वाले ना, सुनो कई बुक में अलग अलग दिया रहता है। सुनो और बुक में दिया रहता है 4000 एंगस्ट्रॉम से, कितना बोलो? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच। कितना बोलो? 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच। तो चाहे 3900 से 7800 दिया रहे, चाहे 4000 से 8 दिया रहे, क्योंकि ये होता है लगभग में। समझ में नहीं? हाँ, तो वहां टेंशन मत लेना। पता लगा तो लिख दे 4000 से 8000, वहां जाके मिटा के सही करने लग जाओ, लगता है गलत छाप दिया हो, सही करते। समझ में नहीं? हाँ, ध्यान देकर काम करना। और सेकंड पॉइंट में आपको बताए थे, प्रकाश में उष्मीय प्रभाव होता है। बताओ प्रकाश में क्या होता है बोलो भाई? प्रकाश, हाँ, प्रकाश में उष्मीय प्रभाव होता है। कोई दिक्कत? बोलो। फिर अगला पॉइंट बताए थे, क्या था बताओ? प्रकाश के वेग की गणना आलावासो रोमन ने की थी। किसने बोलो? आलावासो रोमन ने की थी। और फिर अगले पॉइंट में हम आपको बताए थे प्रकाश की चाल के बारे में। बताओ किसके बारे में बताए थे? प्रकाश की चाल के बारे में। आओ डिस्कस करते हैं। और जो लोग पहला लेक्चर ना पढ़े ना, पहला लेक्चर देख ले पहले, ठीक है ना? हाँ, तब बढ़िया समझ में आएगा क्योंकि उसमें पूरे डिटेल बताए थे। चलो देखो जरा, हम अगले पॉइंट बताए थे आपको प्रकाश की चाल के बारे में। प्रकाश की चाल के बारे में बोलो। किसके बारे में? प्रकाश की चाल के बारे में। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा हवा या निर्वात में होती है। कहाँ बोलो? हवा या निर्वात में। हवा या निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है ना बेटा, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कोई दिक्कत? अगर है तो बताओ, नहीं है ना? हाँ देखो फिर आगे अगला है प्रकाश की चाल जल में। जल में बताओ कितना होती है? अब सुनो, जल पानी एक ही चीज है। हाँ नहीं, सही करने लग जाओ मिटा के। सुनो, जल में जो होती है प्रकाश की चाल, वह होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बताओ जल में कितना होती है? 2.25 × 10⁸ कितना बोलो? 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। हाँ इधर देखो। अब है सुनो हीरे में। बताओ कहाँ पे है? हीरे में। जो हीरे में प्रकाश की चाल होती है ना, वो होती है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? बोलो। और सुनो, एक कंडीशन और है, टाइटेनियम ऑक्साइड में। इसमें बोलो, टाइटेनियम ऑक्साइड में जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो होती है
1.03 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो सुनो, अगर कोई तुमसे बीच में बदतमीजी करे, अगर बात करे कृत्रिम की, किसकी बोलो, कृत्रिम की बात करे, अगर गलती से तुमसे पूछ ले ये बताओ कृत्रिम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, क्या बताओ बोलो। आप समझदार हो भाई, बताओ। टाइटेनियम ऑक्साइड में, क्योंकि इसको हम बनाए हैं भाई, बोलो भाई। ये सिस्टम टाइटेनियम ऑक्साइड हम लोग बनाए हैं, और क्या बन के थोड़ी ना आया था कहीं से, भगवान बना के भेज दिए, जाओ ले जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी, समझ पाएंगे नहीं। हाँ, इसीलिए आज के बाद कोई भी पूछे कृत्रिम में तो बताओ कितना बताओगे, 1.03 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और बेटा अगर वैसे बात करें, अगर कहें ये बताओ प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, क्या बताओगे बोलो, हीरे में कितना, 1.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कोई दिक्कत बोलो, चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो नोट कर लिए, अब इसको हटा रहे हैं। बढ़िया से पढ़ते रहो, नहीं माहौल बनाते रहो बीच बीच में, और वीडियो पर डे देखो, ठीक है ना, तभी मजा आएगा। हाँ इधर देखो, अब आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहता है, आप लोग इस चैनल को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। हाँ, ताकि और मजा आए पढ़ाने में, है कि नहीं बोलो। चलो देखो जरा अगला पॉइंट है बेटा, क्या दिख रहा है, प्रकाश की चाल। अब वही बढ़िया से लिखवाएंगे डिटेल में पूरा। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा हवा या निर्वात में होती है। कहाँ होती है बोलो, हवा या निर्वात में होती है। और अगला पॉइंट है बेटा, और कितना होती है आपको बता चुके हैं, बोलो। हाँ, नहीं पता लगा तुमको मालूम नहीं चले, कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत बोलो। चलो अगला पॉइंट देखो, प्रकाश की चाल सबसे कम, प्रकाश की चाल सबसे कम कितना बोलो, प्रकाश की चाल सबसे कम कितना होती है, सुनो पहले, सबसे कम हीरे में होती है, कितना होती है, 1.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो लिखो प्रकाश चाल सबसे कम हीरे में होती है, हीरे में होती है। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब सुनो, अभी देखो बेटा कीर्ति मूर्ति की बात नहीं किया है, इसीलिए बताओ क्या लिखेंगे, प्रकाश चाल सबसे कम हीरे में होती है। हाँ चलो, अब अगला पॉइंट देखो, प्रकाश को चलने के लिए, अगला पॉइंट है बेटा, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बताओ प्रकाश को चलने के लिए, बताओ, हाँ माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट बेटा, प्रकाश हवा या निर्वात से भी होकर, प्रकाश हवा या निर्वात से भी होकर चल सकता है। बताओ प्रकाश को चलने के लिए बेटा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब सुनो, अगर माध्यम की आवश्यकता होती ना, प्रकाश हमारे तक ना पहुंच पाता। और क्या, सुनो, और बेटा अगला पॉइंट है, प्रकाश हवा या निर्वात से भी होकर चल सकता है। कोई दिक्कत बोलो, पहले यहां तक नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू कर। नोट करो सब लोग, चलो नोट कर लिए। अब हटा ले इसको, जल्दी नोट करो, मिटा देंगे, अब मिटाएंगे।
अब चलो अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ देखो अब अगला पॉइंट है प्रकाश के रंग का निर्धारण। प्रकाश के रंग का निर्धारण, प्रकाश के रंग और निर्धारण का मतलब समझ लो, निर्धारण का मतलब क्या होता है समझ लो, हाँ नहीं माहौल बनाओ उसी में। सुनो अलग अलग करना, बताओ क्या बेटा, अलग अलग करना। सुनो प्रकाश के रंग का निर्धारण आवृत्ति करती है, आवृत्ति करती है। प्रकाश के रंग का निर्धारण बताओ कौन करता है बेटा, आवृत्ति करती है। कोई दिक्कत बोलो। इसमें अगला पॉइंट है बेटा प्रकाश के जो रंग का निर्धारण है ना, प्रकाश को अलग बताओ कौन करता है, आवृत्ति करती है। अगला पॉइंट है कौन सा पॉइंट, अगला पॉइंट देखो इधर सुनो, पहले ध्यान देकर काम करो। प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं, कुल 7 रंग होते हैं। कितने रंग बोलो, 7 रंग होते हैं। प्रकाश जो है ना बेटा इसमें कुल 7 रंग होते हैं, बोलो कितने रंग, 7। देखो इधर सुनो, प्रकाश में बेटा कुछ 7 रंग होते हैं, बोलो पहला वायलेट, सेकंड इंडिगो, तीसरा ब्लू, चौथा ग्रीन, पांचवा येलो, बोलो छठवा ऑरेंज, सातवां रेड। बताओ कितने रंग, 7 रंग होते हैं। समझ आया नहीं, हाँ इसीलिए कह रहे बेटा प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। लेकिन सुनो, लेकिन बताओ क्या, लेकिन एक टेंशन बढ़ा देते हैं। लेकिन देखो इधर, लेकिन लेकिन हमारी आंखों पर, लेकिन हमारी आंखों पर केवल 6 रंग ही, केवल 6 रंग ही, 6 रंग ही संवेदना उत्पन्न करते हैं। संवेदना उत्पन्न करते हैं, संवेदना उत्पन्न करते हैं। कोई दिक्कत। अगला पॉइंट है प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं, कोई दिक्कत बोलो। और लेकिन सुनो, लेकिन हमारी आंखों पर केवल 6 रंग ही संवेदना उत्पन्न करते हैं। मतलब बेटा इसका मतलब है 7 रंग संवेदना उत्पन्न नहीं करते हैं। कोई दिक्कत बोलो। अब अगला पॉइंट देखो, एक काम करो पहले नोट करो, हाँ नोट करो उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करो। नोट करो तो पॉइंट बढ़िया से। जल्दी नोट कर लो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, हाँ माहौल बना के, नहीं फिर पेपर में माहौल बेकार होगा पूरा, हाँ जान लोगे। अब हटा दे रहे हैं। चलो अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अब कहोगे सर जी ये कैसे होता है, कह रहे हो प्रकाश चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अरे भाई अभी आप ही बताए थे, क्या बताओ, हवा निर्वात में कुछ और बताए थे, बोलो भाई हवा निर्वात में क्या बताए थे, बोलो कुछ और बताए थे, बोलो। और जल में कुछ और बताए थे, नहीं बताए थे, बताए थे भाई। और बताओ कहाँ, हीरे में कुछ और बताए थे, टाइटेनियम ऑक्साइड में कुछ और बताए थे। इसका मतलब प्रकाश चाल बेटा माध्यम अलग होगा, उसमें प्रकाश चाल भी क्या होगी, बोलो अलग होगी। कंफर्म है, कोई दिक्कत बोलो। चलो अगले पॉइंट देखते हैं।
अब एक बार फिर माहौल बनाते हैं। चलो अगला पॉइंट देखिए। प्रकाश प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। बताओ प्रकाश क्या बेटा? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। सुनो, इसकी जो ऊर्जा होती है, किसकी? विद्युत चुंबकीय तरंग की। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी ऊर्जा जिसकी ऊर्जा जिसकी ऊर्जा गलत बनाते हो, जिसकी ऊर्जा एचन्यू होती है। कहा बेटा बोलो? एचन्यू होती है। कहा होती है? हाँ, एचन्यू होती है। अब सुनो, जहां एच, जहां बोलो क्या बेटा? एच, जहां एच फलांक नियतांक, बोलो क्या है बेटा? फलांक नियतांक। अब सुनो, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल होती है। बताओ एच का मान कितना होता है? बोलो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल होता है। कोई दिक्कत? बोलो। अब बेटा वी क्या है? वी जो है ना वो है आवृत्ति। क्या है? बोलो, आवृत्ति होती है। कोई दिक्कत? बोलो, है तो बताओ। ठीक है, नोट कर लो फिर इसको बढ़िया से, और बढ़िया से नोट्स वगैरह बनाते चलो। हाँ, आगे काम देगा पूरा। बढ़िया से नोट कर लो पहले। एक पॉइंट और है, लिख लो बढ़िया से। अभी एक नहीं, बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है ना। कम से कम बेटा इसमें आपको हम कम से कम 25 पॉइंट्स कम नहीं बताएंगे, कम से कम 20-25 पॉइंट बताएंगे। हाँ, अभी तो केवल पार्टी शुरू हुई है ना। हाँ, अभी आगे देखो का पिक्चर पूरी बाकी है अभी। हाँ, अभी हम लोग दारू पियेंगे, दारू। हाँ, फिर दारू पी के मजा लेंगे, सिवाओं का डांस करेंगे, हम लोग सबको झूमते नजर आएंगे। हाँ, हल्के में ले लोगा, समझ आएंगे। और सुनो, लेकिन पापा लोग के सामने मत बैठना मोबाइल लेकर। हाँ, पता लगा पापा लोग सोचेंगे दारू पी के पढ़ेगा लगता है, समझ आएंगे। हाँ, इसीलिए ध्यान देकर काम करना, समझ आएंगे। अब इधर देखो, अगला पॉइंट बताने जा रहे थे ना। बोलो, अगला पॉइंट बताएं। देखो इधर, जो बेटा हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, पहले विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, पहले बेटा आओ जान ले, यहाँ आई है विद्युत चुंबकीय तरंग, तो बेटा आओ पहले जान ले तरंग के बारे में। बोलो, तरंग के बारे में जान ले, फिर जान लेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। पहले जानो तरंग के बारे में। जो तरंग होती है बेटा वो हमारी दो प्रकार की। तरंग को इंग्लिश में कहते हैं वेव। क्या कहते हैं? बोलो, वेव कहते हैं। इधर देखिए, पहली होती है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग। बोलो, सेकेंड वाली होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब सुनो, जो यांत्रिक तरंग होती है ना बेटा, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? बोलो, माध्यम की आवश्यकता होती है। किसको चलने के लिए बेटा? यहां तक दिख रहा है कि नहीं? हाँ, यांत्रिक तरंग को बेटा चलने के लिए, अब सुनो डिफाइन कैसे करेंगे। वे तरंगे जिनको चलने के लिए बेटा माध्यम की आवश्यकता होगी, उसे क्या कहेंगे? बोलो, यांत्रिक तरंग। अब सुनो, विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए बेटा माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, समझ आए नहीं? हाँ, इधर देखो, माध्यम नहीं चाहिए, माध्यम नहीं चाहिए। हाँ, नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो, बढ़िया से पूरा नोट कर लो, बताया फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लिए? चलो हटाते हैं इसको। बताओ, तरंगे कितने प्रकार की? दो प्रकार की। बोलो भाई, पहली यांत्रिक तरंग, सेकंड विद्युत चुंबकीय तरंग। अब सुनो, कहोगे सर जी विद्युत चुंबकीय तरंग माध्यम नहीं, इसका मतलब क्या होता है? बेटा ही बताओ, अभी तुम क्या बोले थे? प्रकाश को चलने के लिए
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सुनो, इसका मतलब बेटा इसीलिए प्रकाश हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, क्योंकि इसको भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हाँ चलो अब हटा दें इसको, हटा देंगे, बोलो भाई हटा दें। चलो अब आप लोग चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। हाँ सबको बताइए। हम तो कहते हैं फोन लगा के बताओ 12 बजे रात, जब 12 बजे रात नींद खुले ना, हाँ तो फोन लगाओ तुरंत, समझ में नहीं, हाँ फोन लगाओ, सब्सक्राइब करवाओ बढ़िया से, और क्या। और भाभी जी कॉल करती होंगी, हाँ तो भाभी जी इस बात करो ना, भाभी जी बोलो पहले उनसे सब्सक्राइब करवाओ, और क्या। और फिर भाभी जी बोलो हाँ जो साथ में उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, बोलो भाई। अच्छा भाभी जी समझ रहे हो मतलब कि नहीं। हाँ आपकी गर्लफ्रेंड, हाँ पता लगा हमारी भाभी जी चक्कर में पड़ जाओ। हाँ इधर देखो, अगला देखो। चलो अब बेटा देखो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, किसके बारे में बोलो, विद्युत चुंबकीय कहां से दिख रहा है, पहले माहौल लाने एक बार, हाँ यहाँ से देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। आओ देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग कितने प्रकार की होती है, हमको भी नहीं मालूम है, हम क्या जाने, हम विद्युत चुंबकीय तरंग है, चलो देखते हैं, हाँ जो होगा देखा जाएगा आगे। देखो ये पहला है गामा किरण, कौन सी किरण, गामा किरण। सेकंड है यक्स किरण, कौन सी किरण है बेटा बोलो, यक्स किरण। सेकंड वाली बोलो, बोलो सेकंड, अरे बोलो भाई, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। दिख रहा है नहीं वहां तक, बोलो हाँ चलो ठीक है। अब सुनो अगला है दृश्य प्रकाश, कहा है बेटा बोलो, दृश्य प्रकाश। अब सुनो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद लिखेंगे ना दिखाई नहीं देगा, और सुनो इसके बाद उसको लिखना है, बोलो भाई लिखना है। इसीलिए सुनो एक काम करते हैं, आओ 2 मिनट का ड्रामा करते हैं, इसको हटाते हैं फिर से, हाँ आओ हटा दें, हटाए चलो, क्योंकि यहाँ तक आएगा नहीं पूरा। चलो अब देखो यहां से लिखेंगे ना, हाँ यहां से लिखेंगे पूरा, विद्युत चुंबकीय तरंग, कहा लिखेंगे बेटा बोलो, विद्युत चुंबकीय तरंग। बताओ विद्युत चुंबकीय तरंग कितने प्रकार की, पहली बोलो, बोलो भाई गामा किरण, जो टोपा टाइप के ना वो नहीं याद कर पाएंगे, बोलो भाई। हाँ इसीलिए कहते टोपा टाइप हो तुम लोग, पढ़ते तो हो नहीं, बोलो। हाँ चैनल को कहने सब्सक्राइब करवाने के लिए देखो नहीं करवा रहे हैं, बोलो हाँ इसलिए करवाओ चैनल को सब्सक्राइब, समझ आएगी नहीं। इधर देखो गामा किरण, गामा किरण। सेकंड है कौन सी बोलो, यक्स किरण है भाई, बोलो कौन सी किरण है, यक्स किरण। थर्ड है बेटा पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। चौथा है दृश्य प्रकाश, कहा है बोलो, दृश्य प्रकाश। अब तुम कहोगे सर जी भी बताओ, हम लोग को तो पागल बना दिए, कह रहे टोपा टाइप के। सुनो पहले ये बताओ, जब यहाँ पे काम नहीं है काहे से लिखे हो, काहे मिटाए थे, सुनो मतलब है बेटा, सुनो पहले, ये तो तीनों होते हैं ना, इनका जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, क्या होता है बोलो, तरंगदैर्घ्य कितना होता है, बोलो भाई कितना होता है। इधर देखो 4000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है, कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है, किसका तरंगदैर्घ्य, गामा किरणें, एक्स किरणें और पराबैंगनी किरणों का। अब सुनो जो दृश्य प्रकाश है किसका बोलो, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, इधर देखो, इधर देखो गलत बताते हो, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, कितना बोलो, 3900 एंगस्ट्रॉम से 78। चलो बताओ कितना होता है बेटा, 4 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है, बताओ दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। सुनो यही है क्या, बोलो दृश्य प्रकाश तुमको लिखवाया था ना, बताओ प्रकाश हम लिखवाए थे उसमें, प्रकाश सदैव सरल सीधी रेखा में चलता है, क्योंकि इसका रीजन क्या है बोलो, क्योंकि बोलो क्या इसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, यही तो है क्या दृश्य प्रकाश, बोलो भाई। इसीलिए विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ रहे, पागल है टोपा टाइप के हैं, बोलो भाई। हाँ इसीलिए पढ़ रहे, समझ आएगी, हाँ आप समझ जाओ। चलो देखो इधर अगला, अब अगला होगा, अगला क्या है बोलो, बोलो भाई औरत किरणें, औरत किरणें। अगला है रेडियो तरंगे, अगली है सूक्ष्म तरंगे,
सूक्ष्म तरंगे। अब बेटा देखो इधर सुनो, जो इसका तरंग दैर्ध्य होता है बोलो 7800 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, मतलब 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा नहीं होगा। समझ आएंगी? कोई दिक्कत? अगर है तो बताओ, नहीं है ना? अगर नहीं है ना, एक बार नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करें। और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, ठीक है ना? हाँ, तभी मजा आएगा। अभी ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखना है तो हाँ, चैनल को बढ़िया से शेयर वगैरह करवाइए अपना। समझ पाई नहीं? और ध्यान देकर काम करो, बढ़िया से पढ़ते रहो माहौल बना के। लेकिन आजकल तो कॉल भी आता होगा रात में, बोलो आता है कि नहीं? हाँ, रात को कॉल भी आता होगा। तो ठीक है, सबको बता दो अपना टाइम टेबल वगैरह, टाइम टाइम से सब काम करो। हाँ, लेकिन पढ़ते भी रहो, पतला भाभी जी के चक्कर में ना पेपर छूट जाए। आजकल एक गाना चला है, बोलो कौन सा? इस कदर हमें तुमसे, पुराना हो गया है फिर भी, हाँ लेकिन बहुत दिन पहले चल रहा था, बहुत तगड़ा चल रहा था। इस कदर हमें तुमसे प्यार हो गया है ना। हाँ, तो इस कदर प्यार ना करो, इस कदर प्यार करना ना किताब से करो। हाँ, ताकि बढ़िया से आगे फ्यूचर में कुछ कर सको। भाभी जी के चक्कर में ना वो प्यारों में काम है, कुछ ना काम आएगा। इसीलिए कह रहे बढ़िया से पढ़ लो। आज टाइम है, हटा दो इसको, अब हटा देंगे, हटा देंगे भाई, चलो ये हटा रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे किसके बारे में बोलो? प्रकाश के बारे में भाई। अभी प्रकाश खत्म कहाँ हुआ है? अभी बहुत कुछ, अभी कल पार्टी कहाँ हुई है बोलो? शुरू हुई है। कोई दिक्कत? अगर है तो बताओ। अब अगला पॉइंट, कौन सा पॉइंट? अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यहां से ना लिखो सर, यहां से लिखो। अब बोल ना, हाँ चलो देखो। अब अगला पॉइंट है, प्रकाश ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस से भी होकर, से भी होकर, गलत बनाते हो, से भी होकर गुजर सकता है, गुजर सकता है। प्रकाश ठोस द्रव गैस से भी होकर गुजर सकता है। बोलो, प्रकाश ठोस द्रव गैस से भी होकर गुजर सकता है। कोई दिक्कत? बोलो। इसके आधार पर, इसके आधार पर, आधार पर पदार्थ को, किसको बेटा बोलो? पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश ठोस द्रव गैस से भी होकर गुजर सकता है। इसके आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखो कि कौन कौन सा है। देखो पहला है, इधर देखो, ध्यान से देखो, पारदर्शक पदार्थ, पारदर्शक पदार्थ, पहला है पारदर्शक पदार्थ। सेकंड है अपारदर्शक पदार्थ, अपारदर्शक पदार्थ। लास्ट है, बोलो, पारभाषक पदार्थ। लास्ट है बेटा पारभाषक पदार्थ। पहला बेटा कौन सा? पारभाषक पदार्थ, पारदर्शक पदार्थ। सेकंड अपारदर्शक, लास्ट वाला पारभाषक। चलो यहां तक बेटा नोट कर लो। और सुनो, ये लेक्चर बेटा यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलेंगे बेटा अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।